कक्षा एकादश के प्रिय भाइयों, हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं और उस पर बार बार कमेंट आ रहा है कि डबल डेबल मेथड समझ में नहीं आ रहा है। डबल डेबल मेथड तो बहुत आसान है। हो सकता है कि इंटरेक्शन नहीं है, अगर आमने सामने बैठ कर के हम लोग पढ़ते तो समझ में आ जाता। चलिए हम आज फिर से उसको डिस्कस करते हैं और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों को डबल डेबल मेथड समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया है और इसके विपरीत कन्वर्जन किया है। जब हम किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी ले जाते हैं तो आप आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, लेकिन बाइनरी से डेसिमल भी कन्वर्जन आप कर ले रहे हैं, डबल डेबल मेथड में दिक्कत आ रही है। चलिए जैसे मानते हैं कि 1 1 0 1 1 जो बाइनरी का है इसका डेसिमल कितना होगा। हम क्या करते हैं, पहले इसकी काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4। फिर क्या करते हैं कि लिखते हैं 1 यानी कि सिंबल इंटू 2 टू द पावर पोजीशन। फिर अगला सिंबल लिखते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन। फिर सिंबल इंटू 2 टू द पावर पोजीशन। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन। फिर सिंबल इंटू 2 टू द पावर पोजीशन। यानी कि इस सिंबल में 2 की घात 0 से गुणा कर देते हैं, 1 में 2 की घात 1 से गुणा कर देते हैं और 0 में 2 की घात 2 से, 2 की घात 3 से एंड 2 की घात 4 से। यानी कि पोजीशन लिया गया और उसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की घात 2 का मान होता है 4, इसका होगा 8 एंड 16। यहीं से तो डबल डेबल मेथड डेराइव्ड हुआ है। जैसे हम बाइनरी में 0 और 1 सिंबल का यूज करते हैं और बाइनरी के ये सिंबल बिट कहलाते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी का BI और डिजिट का T लेकर के बना है बिट। यानी कि यह जो नंबर लिए हैं इसमें 1 2 3 4 5 बिट हैं। अब चलते हैं डबल डेबल मेथड। 2 की घात 0 1 होता है, 2 की घात 1 2 होता है, 4 8 एंड सो ऑन। जैसे ऑक्टल में कुल 7 सिंबल होते हैं 0 से लेकर के 7 तक। अगर किसी ऑक्टल डिजिट का बाइनरी निकालना हो तो हम सिंपल लिखेंगे 1 2 और 4। यहाँ से हमने लिया 1 2 4, 1 2 4, इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 सारे सिंबल आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का बाइनरी निकालना है तो 4 के सामने 1 लिख दीजिए और 1 के सामने 1 लिख दीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा और 0 बीच में प्लेस कर दीजिए, यही 5 का बाइनरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको 7 का बाइनरी निकालना है, 7 के बाइनरी के लिए हम लिखेंगे 4 2 6 1 7, यानी कि तीनों के सामने 1 लिख देंगे तो ये 7 का बाइनरी हो जाएगा। चलिए हम 3 का बाइनरी निकालते हैं। 3 के बाइनरी के लिए 2 के सामने 1 लिख देंगे, 1 के सामने 1 लिख देंगे और जो बाकी बचा उसे 0 कर देंगे, ये 3 का बाइनरी हुआ। इसलिए 2 की बाइनरी के लिए 2 1 ले लेंगे, बाकी पे 0 प्लेस कर देंगे, ये 2 का बाइनरी हो गया।
ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक सिंबल होते हैं और ऑक्टल के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2, 3 बिट की आवश्यकता होती है। चलते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक सिंबल होते हैं और ए से लेकर के एफ तक कुल 15 सिंबल होते हैं। अगर कोई नंबर हेक्साडेसिमल का है और उसका बाइनरी निकालना है तो वही तरीका है, हम लिखेंगे 1, 2, 4 और 8। जैसे मान लीजिए कि 12 का बाइनरी निकालना है तो 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 8 के सामने 1 कर देंगे और 4 के सामने 1 कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे, ये 12 का बाइनरी हो गया। मान लीजिए कि आपको 10 का बाइनरी निकालना है तो 10 के बाइनरी के लिए 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, 2 पे 1 कर दीजिए, 8 2 10 हो गया, बाकी जो बचे वहाँ 0 कर दीजिए, और 10 का बाइनरी हो गया। मान लीजिए कि आपको 14 का बाइनरी निकालना है तो 8 4 12 2 14, तीनों पे 1 कर देंगे और बाकी जो बचा उस पर 0 कर देंगे, ये 14 का बाइनरी है। डबल मेथड तो यही कहता है कि लिखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अभी इससे सीरीज से हम 256 तक का बाइनरी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 70 का बाइनरी निकालना है तो 70 की बाइनरी के लिए 64 पे 1 लगा दीजिए और कितना बचा, 70 में से 64 घटा दीजिए तो 6 बचा, तो 4 पे लगा देंगे और एक 2 पे लगा देंगे, बीच में जो बचे हैं उस पर 0 प्लेस कर दीजिए। ये हमारा 70 का बाइनरी हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 92 का निकालना है तो डबल मेथड के थ्रू 92 का बाइनरी निकालने के लिए हम देखेंगे कि 92 किसके किसके बीच है, तो 64 और 128 के बीच है, तो 64 पे 1 लगा देंगे और 92 माइनस 64 करेंगे तो ये हुआ 8 और ये 28 किसके किसके बीच है, तो 16 और 32 के बीच है, तो 16 पे हम 1 लगा देंगे और फिर 16 घटा देंगे इसमें से, तो बचा 2 और 12 किसके किसके बीच है, 8 और 16 के बीच है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो आएगा 4 और 4 और 8 के बीच में है, तो लोअर बाउंड पे 1 लगा देंगे और 4 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब बाकी को हमें 0 कर देना है, तो यह 92 का बाइनरी हुआ। 1 0 1 1 1 0 0, यह 92 का बाइनरी हुआ। चलते हैं ऑक्टल। ऑक्टल में 7 सिंबल होते हैं। ऑक्टल के किसी नंबर को 3 बिट द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि लिखेंगे 1 2 4 4 2 6 1 7। अगर 6 का बाइनरी निकालना है तो 4 के सामने 1 कर देंगे और 2 के सामने 1 कर देंगे और 1 के सामने 0 कर देंगे, तो वो 6 का बाइनरी होगा। एक बात नोट कर लीजिए, ऑक्टल का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरह से आगे 8 जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 12 3 15 और हेक्साडेसिमल में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वह डेसिमल से अदर सिस्टम में गए हैं, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यही कन्वर्जन हमने पढ़ा है और इसके विपरीत कन्वर्जन पढ़ा है।
अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर है जो हेक्साडेसिमल का है, उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में ले जाना है, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ले जाएंगे और फिर डेसिमल से ऑक्टल में ले जाएंगे। हमारे पास यही तरीका भी है जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर। अब हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में ले जाते हैं या किसी से किसी में डायरेक्ट ले जाएंगे। अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्टल में 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है और हेक्साडेसिमल में 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। 156 जो हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसका ऑक्टल कितना होगा। इसके लिए हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे हेक्साडेसिमल में है 156। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 4 और 8। एक का बाइनरी होगा 0, 0, 0, 1 और एक का बाइनरी हम नीचे लिख देते हैं 0, 0, 0, 1। अब चलते हैं 5 का बाइनरी निकालते हैं। 5 का बाइनरी होगा 4, 1, 5 यानी कि 0, 1, 0, 1। 5 का बाइनरी यहाँ लिख देते हैं 0, 1, 0, 1। चलते हैं 6 का बाइनरी, तो 4 और 2 6 यानी कि 0, 1, 1, 0। ये 6 का बाइनरी हुआ। अब 6 का बाइनरी भी लिख देते हैं 0, 1, 1, 0। ये हमारा हेक्साडेसिमल के जितने इंडिविजुअल नंबर थे उनका बाइनरी हमने अलग अलग लिख दिया। यह 1 का बाइनरी, यह 5 का बाइनरी, यह 6 का बाइनरी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टल में 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है और हमें ऑक्टल में ही ले जाना है, तो दाहिने से 3-3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। ये लीडिंग 0 है तो इसको छोड़ देंगे, तो यानी कि 3 नंबर्स आ रहे हैं 1, 1, 0, 0, 1, 0 और 1, 1, 0। अब देखते हैं किसका बाइनरी है। 1, 2, 4। यह ऑक्टल के नंबर्स हैं, तो 1, 1, 0 यानी कि 1, 1, 0 ये किसका है, 6 का बाइनरी है, लिखेंगे 6। फिर 0, 1, 0 तो 0, 1, 0 ये 2 का बाइनरी है, तो यहाँ लिख देंगे 2। और यह है 1, 0, 1 यानी कि 1, 0, 1 ये हो गया 6 का बाइनरी यानी कि 5 यानी कि 156 जो 16 यानी कि हेक्साडेसिमल का नंबर है, उसको ऑक्टल में हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 to 6। अब आप 2 कन्वर्जन करिए। 325 जो हेक्साडेसिमल का है उसका यहाँ ऑक्टल होगा, उसका ऑक्टल कितना होगा, और 521 जो हेक्साडेसिमल का है उसका ऑक्टल कितना होगा। आज हमने आपको ऑक्टल का बिट रिप्रेजेंटेशन बताया कि ऑक्टल के नंबर को हम 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल के किसी इंडिविजुअल नंबर को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 4, 8 और जोड़ करके नंबर बना लीजिए तो नंबर बन जाएगा। जहाँ जो नंबर शामिल नहीं हो रहा है उसके सामने 0 कर देंगे। और यही डबल मेथड था। हमको उम्मीद है कि आज कुछ डबल मेथड या किसी नंबर का बाइनरी अगर 1 से 7 है तो भी निकाल लेंगे, 1 से 15 है तो भी निकाल लेंगे, या कोई लंबा है तो भी हम आसानी से निकाल लेंगे। आज इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल हम इसके विपरीत चलेंगे, यानी कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे।